ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उस परम चेतना को, ब्रह्म चेतना को कोटि कोटि नमन है, जो एक है, नित्य है, बुद्ध है, सत्य है, विमल है, अचल है, शुद्ध है। उस कोटि को, उस गुरु सत्ता को कोटि कोटि नमन है, जो सभी संतापों को हरण कर लेता है, जो सभी द्वंद्वों से परे है, जो सभी भूतों का साक्षी है, जो त्रिगुणों से परे है, गगन के समान ऊंचा है। ऐसे गुरु सत्ता को कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो शिष्य के संताप को हरण कर लेता है, जो शिष्य को सच्चिदानंद का आनंद बताता, अखंड आनंद बता देता है। शिष्य को यह बता देता है कि वह तू ही है, वह तू ही है, वह तू ही है। ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनी माता जी के उपस्थिति में ज्ञान की गंगा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो है गायत्री महाविज्ञान का भाग तीसरा ले रहे हैं। यह ज्ञान गंगा परम पूज्य गुरुदेव की धरोहर है, जो ऋषियों के को जो ऋषियों ने जो बताया है, उस ऋषियों की धरोहर को परम गुरुदेव ने अपने साहित्य में, अपने प्रवचनों के माध्यम से हम सबको दिया है। उसी ऋषि परंपराओं को में से जो ज्ञान की अनुभूति हुई है, उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। है गायत्री महाविज्ञान। गायत्री महाविज्ञान का आज भाग तीसरा है। ये गायत्री महाविज्ञान को हम कहने के लिए तो एक गुरुदेव ने एक बाइबल जैसा और एक गाइड जैसा दिया है। इसके साथ में परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे गायत्री महाविज्ञान के ऊपर और गायत्री के ऊपर बहुत सारे वाङ्मय लिखे। तो इन सब समग्र साहित्यों का, गुरुदेव के प्रवचनों को मिला करके ये गायत्री महाविज्ञान की सीरीज चल रही है। तो पिछले हफ्ते और पिछले 2 वीक में हमने देखा कि जो ब्रह्म की स्फुरना है, और उस स्फुरना से शब्द ब्रह्म के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को एक्सप्लेन किया, सावित्री को एक्सप्लेन किया। आज जो है हम जो है परम पूज्य गुरुदेव ने कैसे सृष्टि की उत्पत्ति के माध्यम से गायत्री और सावित्री को बताते हैं, उसको आज देखेंगे। तो आज जब गुरुदेव लिखते हैं कि ब्रह्म में जब स्फुरना होती है, जब ब्रह्म को ये लगता है कि मुझे एक से अनेक बनना है, तो उस स्फुरना को, उस इच्छा शक्ति को गायत्री कहते हैं, आर्य शक्ति कहते हैं। और इसी से ही पूरे सृष्टि का निर्माण होता है। इसी को अलग अलग तत्वदर्शियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने आर्य शक्ति कहा, किसी ने शक्ति कहा, किसी ने माया कहा, किसी ने प्रकृति कहा। वस्तुतः ये एक ही है, लेकिन लोगों ने, ऋषि मुनि ने इसको अलग अलग ढंग से बताया। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब सृष्टि में जब एक से
अनेक बनने की कल्पना या स्फुरना ब्रह्म में हुई, तो ये जो स्फुरना से दो सृष्टि का उद्गम हुआ, तो जो है उत्पत्ति हुई। एक सृष्टि है चैतन्य शक्ति, दूसरी सृष्टि है जड़ शक्ति। चैतन्य शक्ति से जो है वो संकल्प से उत्पन्न होती है, और जड़ शक्ति जो है, जो जड़ जड़ सृष्टि है, वो जो है परमाणुओं से बनती है। तो ये, और उनका जो बीज है, जो चैतन्य शक्ति का बीज है रिम है, और जो है जड़ सृष्टि का जो बीज है वो क्लीम है, और इसी को ही गायत्री और सावित्री नाम दिया गया है। तो यानी चैतन्य सृष्टि, दो सृष्टियां बनती हैं, जो ब्रह्म की स्फूर्णा से दो सृष्टि का वो उद्गम होता है, सृष्टि बनती हैं। एक सृष्टि जो है चैतन्य सृष्टि, दूसरा जो है जड़ सृष्टि। चैतन्य सृष्टि को ही हम जो है गायत्री कहते हैं, और जड़ सृष्टि को ही सावित्री कहते हैं। इसी को अलग अलग, इसी चैतन्य और जड़ को अलग अलग ऋषियों ने, तत्वदर्शियों ने अलग नामों से पुकारा, अलग अलग नामों से उसकी विवेचना की। तो हम देख लेते हैं कि कैसे अलग अलग ऋषियों ने इसको क्या कहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान और अलग अलग जगहों पे इन नामों का उल्लेख किया है, तो उसका कहीं कहीं कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए इसका उल्लेख करना जरूरी है। तो कहीं कहीं इन शक्तियों को गुण के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। दो गुण बताए गए हैं, सतगुण और तम गुण। सतगुण यानी सतगुण से जो ज्ञान, जहाँ से ज्ञान उत्पन्न होता है। तम गुण यानी जहाँ से तत्व की उत्पत्ति होती है। और ये पहले स्पूर्णा के पहले ये शक्ति जो है, ये अपने साम्य अवस्था में रहती है। जब वो स्पूर्णा होती है तो अपने एक क्रियावान हो जाती हैं, तो तम और सत में बदल जाती हैं, गायत्री और सावित्री। तो गुणों के माध्यम से एक सप्तगुणी है, एक तमोगुणी है। दूसरा जो है, ऋषि मुनियों ने इसी गायत्री को माया के रूप में जो है एक्सप्लेन किया है। दो तरह की माया बताई है, विद्या माया और अविद्या माया। जो है अगर हम इसके शाब्दिक अर्थों को जानने की कोशिश करेंगे, या माया यानी नहीं, या और या यानी जो। जो नहीं है उसे कहते हैं माया। जो नहीं है उसे कहते हैं माया। आप जो है अगर भगवान शंकराचार्य जी को पढ़े रहेंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक श्लोक दिया है, अघटित घटना घट्यसी पटेसी माया। यानी इतना जो चतुर है, जो घटना को इतना जो पावरफुल है, जो जो कुछ जो असंभव है, संभव को भी संभव बना के दिखा दे, उसे कहते हैं माया। और इसी को भगवान शंकराचार्य जी ने अनिर्वचनीय कहा है। तो ये दो तरह की माया है, विद्या माया और अविद्या माया। इसी को ही गायत्री और सावित्री कहते हैं माया के रूप में। किसी किसी ऋषि मुनियों ने इसी गायत्री और सावित्री को और सृष्टि के जो दो भाग हैं, उन प्रकृति के रूप में एक्सप्लेन किया है। उस एक पर प्रकृति के परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति यानी जो जगत चेतन जगत का निर्माण करती है, जो चेतन जगत में जो विचरती है, उसे परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति जो जड़ जगत में का निर्माण करती है, और जड़ जगत में जो है उसकी उत्पत्ति होती है, उसे अपरा प्रकृति कहते हैं। मतलब कि प्रकृति के रूप में गायत्री और सावित्री, गायत्री यानी परा और सावित्री यानी अपरा प्रकृति। और और भी इसको एक्सप्लेन करते हैं शक्ति के माध्यम से। एक है बला और अति बला। अब आपने अगर गायत्री महाविज्ञान और पंचकोश की साधना, एक कुंडली जागरण की साधना पढ़ी होगी, उसमें परम गुरुदेव जो है बहुत अच्छा इसका उदाहरण देते हैं कि भगवान विश्वामित्र जब है भगवान राम और लक्ष्मण को 10 दिनों के लिए ले जाते हैं, उनका उद्देश्य ही होता है कि उन्हें जो है गायत्री की दो शक्तियों को दिया जाए, गायत्री के बला शक्ति और गायत्री के अति बला शक्ति। गायत्री की बला शक्ति से ही जो है भगवान राम ने जो है राम राज की स्थापना की, और गायत्री की अति बला शक्ति से ही भगवान राम ने जो है असुरों का संहार किया, राक्षसों का संहार किया। तो ये बला और अति बला, ये बला जो है ज्ञान की शक्ति है, चैतन्य शक्ति है। बला जो है विज्ञान की शक्ति है, परमाणु शक्ति है। इसी को ही हम सृजन और विध्वंस के नाम से जानते हैं। एक शक्ति जो है सृजन करती है, हमारी आत्मचेतना को बढ़ाती है। एक शक्ति जो है हमारी जो है विध्वंस करती है, जो हमारे अंदर की स्मृतियाँ उसको विध्वंस करती है, और वास्तु शक्ति को जो है कंट्रोल करती है। इसी को हम सत्कर्म और सद्भावना दो नाम से जोड़ सकते हैं। तो ये अलग अलग तत्वदर्शियों ने गायत्री और सावित्री को अलग अलग ढंग से बताया है।
तो जैसे कि किसी ने इसको शक्ति के नाम पे बताया, किसी ने इसको माया के नाम से बताया, किसी ने इसको जो है प्रकृति के नाम से बताया, किसी ने इसको जो है गुण के रूप में बताया। तो ये है कि जब गुणों का उल्लेख करते हैं तो है सतगुण और तम गुण, जब माया का उल्लेख करते हैं तो विद्या माया, अविद्या माया, जब प्रकृति का उल्लेख करते हैं तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, और जब शक्ति का उद्देश्य उल्लेख करते हैं तो बला और अति बला। जैसे वस्तुतः गायत्री सतोगुण, विद्या माया, परा प्रकृति और बला शक्ति एक ही है, तथा सावित्री तमोगुण, अविद्या माया, अपरा प्रकृति, अति बला एक ही है। एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि हम पानी को जल बोलते हैं, नीरम बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, तोयम बोलते हैं, अलग अलग नामों से बोलते हैं। तो अलग अलग ऋषि मुनियों ने इसी गायत्री और सावित्री को अलग अलग नामों से उल्लेख किया है। कहीं कहीं गायत्री और सावित्री नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे विद्या माया और अविद्या माया। तो ये हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप बोल रहा है विद्या माया, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि भाई गायत्री, अविद्या माया वो कह रहे हैं, कहना चाहते हैं सावित्री। कोई बोलता है परा और अपरा, तो उसका कहने का तात्पर्य है कि गायत्री और सावित्री। कोई कोई कहता है कि बला और अति बला। तो ये अलग अलग जो माध्यम से हमारे ऋषि मुनि ने बताने की कोशिश की है, परम पूज्य गुरुदेव ने इन सभी का उल्लेख अपने पूरे गायत्री महाविज्ञान के और कहीं भी गायत्री का चिंतन में आप देखोगे इन शब्दों का बार बार उल्लेख जो है यहाँ तहाँ देखने को मिलता है। तो कहीं कुछ कन्फ्यूजन न हो जाए, इसलिए जो है इसका विस्तार से हम लोगों ने यहाँ पे इसका जो है एक विश्लेषण किया है। और इसी को आगे जाकर के गायत्री परम पूज्य गुरुदेव ने ये विश्वामित्र तंत्र का एक उल्लेख देते हुए जो है आलेख अखंड का उल्लेख करते बताया है कि इसी गायत्री को है हम दो अगम धारा और निगम धारा भी कहते हैं, या अगम धारा या दक्षिण पक्ष या वाम पक्ष भी कहते हैं। ये जो गायत्री है समग्र रूप से जो है ज्ञान को देने वाली है, और जो है सावित्री जो है विज्ञान का ज्ञान करवाने वाली है। एक जो है आत्मिक है, एक तात्विक है, एक वैदिक है, एक तांत्रिक है, एक अंतरंग की यात्रा करवाती है, एक बहिरंग की यात्रा करवाती है। वस्तुतः दोनों ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं। जैसे अगर जड़ नहीं होगा तो चेतना का क्या उपयोग होगा, जब चेतना नहीं होगी तो जड़ का क्या उपयोग होगा। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की आवश्यकता है। यानी दोनों गायत्री और सावित्री का सम्मिश्रण ही जगत को, सृष्टि को चलाने के लिए अति आवश्यक है। और इसी को गायत्री को प्राप्त करने के लिए योग का मार्ग लिया जाता है, सावित्री को का मार्ग करने के लिए तप का मार्ग लिया जाता है। वस्तुतः गुरुदेव ने गायत्री के 12 योग और जो है सावित्री के 12 तप बताए हैं। आगे के जो है धाराओं में हम इसका जो है इसका विवेचना करेंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये नए शब्द हैं, अगम धारा क्या है, निगम धारा। तो उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। दक्षिण पक्ष या अगम धारा, इसी को ऋषि मुनि ने आत्मिक मार्ग, चेतना का मार्ग, वैदिक मार्ग और सीधा मार्ग, शुभ लक्ष्य को प्राप्त करने वाला मार्ग कहा है। दो धाराएं बताई गई हैं, एक जो है दक्षिण पक्ष या अगम धारा, दूसरा है वाम पक्ष और निगम धारा। ये शब्द आप लोगों को बार बार सुनने को मिलता रहेगा। तो दक्षिण पक्ष यानी आत्मिक मार्ग, अंतरंग की यात्रा करने वाला, चेतना वाला मार्ग, चेतना सृष्टि, चैतन्य सृष्टि को समझने वाला मार्ग, जो है संकल्प शक्ति को समझने वाला मार्ग, वो जो है सतोगुणी को समझने वाला मार्ग, विद्या माया को समझने वाला मार्ग को बोलते हैं दक्षिण मार्ग। दूसरा है वाम मार्ग, वाम पक्ष या निगम धारा, जो तात्विक शक्ति को समझने का जो मार्ग है उसे बोलते हैं वाम। जो जड़ को समझने वाला मार्ग है उसे कहते हैं वाम पक्ष। जो विज्ञान को समझने वाला मार्ग है उसे कहते हैं वाम पक्ष। ये लेकिन जो वाम पक्ष है ये थोड़ा कठिन मार्ग है, इसमें थोड़ी सी बहुत सारी कठिनाई आती है। तो ये दो हमारे जो है मार्ग हैं, दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष। एक इसी को गुरुदेव ने अंतरंग की यात्रा और बहिरंग की यात्रा के राजेश भैया अनम्यूट करें, आप म्यूट हो गए हैं। राजेश भैया आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करें। ओके ओके सो ये इसी को दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष में एक अंतरंग की यात्रा करवाती है, एक बहिरंग की यात्रा करवाती है। जो हमने पहले विश्लेषण किया उसको फिर से जो है रिकैप किया हुआ है। और इस मार्ग में चलने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने
12-12 मार्ग बताए हैं। गायत्री के 12 योग हैं और सावित्री के 12 तप हैं। ये हम आगे की क्लासेस में देखेंगे गायत्री के 12 योग क्या हैं, सावित्री के 12 तप क्या हैं। आज तो हम ये समझ लेते हैं कि गायत्री और सावित्री के जो तात्विक गुण हैं वो क्या है। जैसे किसी जैसे साधक को अपनो ब्रह्म से लीन होना है, यानी अपनी आत्म अनुभूति करनी है, तो ऋषियों ने दो पक्ष बताए हैं। एक पक्ष है हमारा जो है चेतन वाला पक्ष, एक पक्ष है दूसरा जड़ वाला पक्ष। यानी एक पक्ष है जहाँ से चैतन्यता यानी गायत्री वाला पक्ष, एक पक्ष दूसरा पक्ष है सावित्री वाला पक्ष। एक हम परमाणु मार्ग से कर सकते हैं, दूसरा जो है हम जो है चैतन्य मार्ग से कर सकते हैं। लेकिन ये जो मार्ग है, पहला वाला जो मार्ग है यानी जो चेतन वाला मार्ग है, वो बहुत सीधा है, सरल है। आज जो है साधक को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जो वाम वाला मार्ग है, जो जड़ वाला मार्ग है, वो बहुत ऊबड़-खाबड़ है, बहुत उसमें जो है मार्ग में बाधाएँ हैं, उसमें बहुत सारे जो है विलक्षण चीज़ हैं, उसमें बहुत सारे रीति-रिवाज हैं, बहुत सारे पालन हैं, उनमें बहुत सारे गुणता है। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने दोनों मार्ग तो बताए हैं, लेकिन हमें ये बताया है कि आप चैतन्य मार्ग में चलो, ताकि जो है आपका लक्ष्य जो है बिना बिना तकलीफ से, बिना किसी दुविधा से आराम से मिल सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक्सप्लेन तो दोनों किया, चेतन और जड़ को दोनों को एक्सप्लेन किया। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री और सावित्री को दोनों को बताया, लेकिन सावित्री का सिर्फ विश्लेषण किया, उसमें जो है क्या प्रक्रिया होती है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया, उन्होंने उसको बंद कर दिया, उसको जो है मना कर दिया। तो और उन्हें सिर्फ यही मार्ग ओपन करके रखा कि हमें हम सबको सिर्फ चेतन वाला मार्ग, गायत्री वाला मार्ग ही अपनाना है। तो ये थोड़ा-सा ये इसका विश्लेषण है कि साधक को अपने आप का लक्ष्य पहुँचने के लिए, ओम जो है ब्रह्म में लीन होने के लिए, अपने आप से साक्षात करने के लिए ऋषि मुनि ने 2 मार्ग बताए हैं। एक जो है दक्षिण मार्ग, एक है वाम मार्ग, एक जो है चैतन्य वाला मार्ग है, एक जड़ वाला मार्ग है, एक गायत्री वाला मार्ग है, एक सावित्री वाला मार्ग है, एक वैदिक है, एक तांत्रिक है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमेशा से हर जगह पे आप देखोगे वैदिक मार्ग ही हमें बताया है और हमें वैदिक मार्ग का ही पालन करना है। हमें एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने दोनों दिया है, वैदिक और तांत्रिक दोनों का एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन जो क्रिया है, कैसे करना है, क्या करना है, किस किस तरह से करना है, उसका जो विश्लेषण परम पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ गायत्री का ही किया है और जो है वैदिक का ही किया है। तो हम सबको गायत्री का और चैतन्य मार्ग से ही में जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। थोड़ा-सा और गुरुदेव इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो वरदान देने की जो शक्ति है, वो दक्षिण मार्ग में होती है, जो चैतन्य मार्ग में होती है, और जो श्राप देने की शक्ति होती है, वो तांत्रिक विधानों से आती है। गायत्री जो है सद्भावनाओं का मार्ग है, सावित्री जो है सत्कृतियों का मार्ग है। दोनों जो है इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और परम पूज्य गुरुदेव इसको और फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि गायत्री और सावित्री भिन्न नहीं है, वस्तुतः एक ही हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि मेरा जो शरीर है, मेरे शरीर में जो चेतना और जड़ यानी चेतना जो है मेरे अंदर जो है चेतना ब्राह्मी चेतना है, वो चेतन गायत्री का मार्ग है। और जो मेरा जो शरीर है, जो मेरे 3 शरीर का जो आवरण है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जो उसका आवरण बना हुआ है, वो सावित्री की देन है। तो अगर मेरा मुझे मैं दिखना चाहिए, अगर मेरा अस्तित्व सावित्री यानी मेरे स्थूल शरीर के आवरण से, सूक्ष्म शरीर के आवरण से, कारण शरीर के आवरण से जो सावित्री का दिया देन है, और उसके अंदर जो चेतना है, गायत्री चेतना है, जिसको हम ओजस, तेजस, वर्चस कहते हैं, वो गायत्री चेतना दोनों के समन्वय से ही बना हुआ है। यानी जो मैं हूँ, ये गायत्री और सावित्री का समग्र रूप हूँ। तो दोनों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता, दोनों साथ में ही हैं, लेकिन दोनों का पथ अलग-अलग है। तो गुरुदेव यही लिखते हैं कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं, और ये दोनों ही एक प्राण है, मतलब कि एक प्राण दो शरीर हैं। और गुरुदेव भी ये आगे लिखते हैं कि शास्त्रकारों ने जानबूझकर या अनजाने में दोनों का बहुत जगहों पे एक ही स्तर का वर्णन किया है। आप गायत्री महाविज्ञान पढ़ोगे और जो हमने विश्लेषण किया है, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि गुरुदेव कभी कहीं-कहीं जो है चैतन्य को भी सावित्री बोल देते हैं, कहीं-कहीं जो है जड़ को गायत्री बोल देते हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट, प्रकृति को कहीं गायत्री बोल देते हैं, और मतलब कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन ये
इतना गुरुदेव ने इसलिए स्पष्ट लिखा है कि शास्त्रकारों ने जानबूझ कर या अनजाने में दोनों जगहों पे एक ही स्तर के वर्णन किए हैं, एक ही नाम से पुकारा है, एक ही प्रकार की प्रतिफल बताया है, लेकिन वस्तुतः दोनों की दिशा धाराएं अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। हमें क्या करना है, जो उसके मूलभूत आधार हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरा शरीर, ये जो है शरीर के जो तीन भाग हैं, जो है स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये जो आवरण है, जो शरीर है, ये है सावित्री की देन है। इनके अंदर जो चेतना है, वो चेतना कौन सा है, ओजस, तेजस, वर्चस, ये जो है गायत्री के भाग हैं। और इसके अंदर बैठा हुआ आत्मा मैं, यानी मैं जो हूँ गायत्री और सावित्री को दोनों को धारण किए हुए हूँ। तो लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग हैं, दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी शरीर के बिना चेतना नहीं, चेतना के बिना शरीर नहीं। ये बहुत क्लियर हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ तक हम समझ में आया कि भाई गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसमें क्या क्या होते हैं। अब सृष्टि की प्रक्रिया को देखते हैं, सृष्टि निर्माण में प्रक्रिया क्या क्या होती है। आप देखें गीता में योगेश्वर कहते हैं कि एक बड़ा बहुत विलक्षण गुरुदेव गीता में योगेश्वर कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ, तथापि अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर रखकर मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इतना सुंदर, इसके अंदर पूरा समग्र ज्ञान जो है समाया हुआ है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर कहता है कि योग माया, मैं अपनी स्फूर्णा से प्रकट होता हूँ। जब मेरे अंदर स्फूर्णा आती है तो मैं प्रकट होता हूँ। प्रकट कैसे होता हूँ, एक जो है चैतन्य शक्ति है और एक जो है सावित्री शक्ति है। एक जो है जड़ता को लिए हुए है, एक चेतनता को लिए हुए है। एक गायत्री है, एक सावित्री है। यहाँ पे ईश्वर जो हो, मतलब कि मुझे यहाँ पे जो बताया, सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, यानी सभी प्राणियों में जो चेतनता, जो ईश्वरता या जो सत्वगुण विराजमान है, वो मैं हूँ। और जो उसको जो है, और तथा और प्रकृति, प्रकृति यानी जगत और या सावित्री को अधीन रखकर मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। बड़ा सुंदर विश्लेषण है इसका। तो आप देखेंगे योगेश्वर भी यही कहते हैं कि जब मेरे अंदर स्पूर्णा जागृत होती है, तब मैं योग स्पूर्णा नहीं, यहाँ पे स्पूर्णा को यहाँ पे योग माया, मुझे मैंने बताया पहले के स्पूर्णा को कहीं के कोई 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 माया भी कहते हैं, तो योगेश्वर उसको योग माया के नाम से संबोधन करते हैं स्पूर्णा को। और उस पूर्णा से दो गुण उत्पन्न होते हैं, एक सत्य गुण और एक तम गुण। सत्य गुण से ईश्वर और तम गुण से प्रकृति यानी जगत का निर्माण होता है। आगे जाकर के योगेश्वर और बताते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, क्या यानी ये जो गुण है यानी सत और तम आपस में मिल करके ही ईश्वर, जीव और जगत के प्रपंच को रचते हैं, मेरे योग माया से। तो ये बड़ा सुंदर ये है ढंग से योगेश्वर ने गीता में हमें बताया है। तो इसको हम देखते हैं कि जो सत्य गुण और जो तम गुण जो है, आप गुरुदेव के प्रवचनों को, लेखनों को सुनो रहेंगे तो गुरुदेव बार बार क्या लिखते हैं, सतो गुणों का पुंज ही ईश्वर है। यानी जहाँ पे सत्य की मात्रा अधिक से अधिकतम है, वो उसी को परम पूज्य गुरुदेव ने ईश्वर कहा है। और उसी को हर जगह ऋषि मुनियों ने ईश्वर कहा है। और जो ये जीव, ये पूरा जगत है, ये तम गुण से बना हुआ है। पूरा जीव जो है, जगत जो है तम गुण से बना है। और तम और सत्य के समन्वय से ही जीव बना हुआ है। तो तीन प्रक्रिया हो गई। सत्य के समन्वय से ईश्वर की उत्पत्ति होती है, ईश्वर बनता है। उत्पत्ति नहीं होती है, ईश्वर बनता है। तम और सत्य के समन्वय से जीव बनता है और तम के समन्वय से जगत बनता है। जैसे मैंने बताया कि मेरे दो भाग हैं, एक शरीर है, हमारा हम सब के दो भाग हैं, एक शरीर है और एक जो चेतना है। शरीर वाला भाग जो है तम है और जो है चेतना वाला भाग जो है वो सत्य है। और इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जाते हैं तो ईश्वर के अंदर व्याप्त ब्राह्मी चेतना को, ब्रह्म चेतना को परमात्मा कहते हैं। जीव के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को आत्मा कहते हैं और जगत के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को जीवात्मा कहते हैं। जैसे कि मैं मतलब मैं आत्मा, मेरा मैं आत्मा, वो ब्रह्म चेतना जो है, मैं आत्मा तीन शरीरों को धारण किया हूं। वो है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उसके अंदर तीन चेतना है, ओजस, तेजस और वर्चस। लेकिन ये ओजस, तेजस, वर्चस, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये मैं नहीं हूं। मैं तो शुद्ध रूप से आत्मा हूं।
यानी मैं इन 3 शरीरों को धारण किया हूँ और इसके अंदर 3 चेतना व्याप्त है। ये तीनों चेतना, ये 3 शरीर मेरे कारण हैं, मैं इनके कारण नहीं हूँ। तो मेरे 3 शरीर के अंदर जो जीव के अंदर व्याप्त ब्राह्मी चेतना को आत्मा कहते हैं। उसी तरह ईश्वर जो है, ईश्वर के अंदर व्याप्त ब्राह्मी चेतना को, ब्रह्म चेतना को परमात्मा कहते हैं और जगत के अंदर व्याप्त ईश्वरी चेतना या ब्रह्म ब्रह्म चेतना को विश्वात्मा कहते हैं। तो ये थोड़ा-सा ईश्वर हम लोग थोड़ा-सा डिफरेंस है। ईश्वर और परमात्मा अलग हैं, जीव और आत्मा अलग हैं, जगत और विश्वात्मा अलग हैं। जगत के अंदर जो ब्रह्म चेतना है उसको विश्वात्मा, जीव के अंदर जो ब्रह्म चेतना है उसे आत्मा, ईश्वर के अंदर ब्रह्म चेतना है उसे परमात्मा। तो विशुद्ध रूप से परमात्मा, आत्मा, विश्वात्मा और ब्रह्म एक ही शब्द के नाम हैं, वो शुद्ध रूप से ब्रह्म है। तो ये है थोड़ा-सा विश्लेषण। अगर इसी को हम थोड़ा-सा और आगे देखेंगे, अगर हमने क्या बताया कि जो सत्व गुण है वो गायत्री से बनी हुई है, जो तम गुण है उसको ऋषि मुनियों ने सावित्री कहा। तो ये कोई अ, अतोच नहीं होगी कि जो है ये कोई गलत नहीं होगा कि हम बोलें कि गायत्री का समग्र स्वरूप ही जो है ईश्वर बनाता है। सावित्री का समग्र स्वरूप जो है, जो जगत को निर्माण करता है और जो है गायत्री और सावित्री का जो समन्वय से ही जीव की उत्पत्ति होती है और जीव के अंदर व्याप्त आत्मा को, ब्रह्म चेतना को आत्मा कहते हैं। तो ये सत्गुण और तम गुण का जो हमने विश्लेषण किया, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम जो है कैसे जो है गायत्री के समग्र रूप को जो है ईश्वर, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गायत्री का मार्ग को अपनाना पड़ेगा। ये है गायत्री और सावित्री। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको और थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया है क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा कि वस्तुतः ये 2 गुण नहीं होते हैं, 3 गुण होते हैं। ये एक सत और तम मूलतः 2 गुण होते हैं, लेकिन इनकी क्रिया के इनके जो जहाँ समन्वय होता है, तीसरा गुण भी होता है, उसे बोलते हैं रज। और वो रज इसलिए ज़रूरी होता है कि इन गुणों में जो क्रिया होती है, उस गुण के माध्यम से होती है। उसी को कहते हैं श्रीम भी कहते हैं, उसी को गुरुदेव ने सरस्वती भी कहा है, उसी को गुरुदेव ने जो है अलग-अलग नामों से पुकारा गया है। ये इसी एक तीनों गुणों के समन्वय से जो योगेश्वर ने बताया कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते यानी सत रज तम मिलकर के सत जो है पूरे जो ईश्वर जीव जगत का निर्माण करते हैं। ईश्वर जो है सतोगुण का स्वामी है, जीव जो है सत और तम से बना हुआ है और जगत जो है तमोगुण का स्वामी है और इनके अंदर जो क्रिया होती है वो जो है रज की वजह से होती है, वो है श्रीम की वजह से होती है, वो जो है सरस्वती की वजह से होती है। इसी को परम पूज्य और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, बड़ा अच्छा सुंदर उन्होंने शब्द दिया है। ये ब्रह्मांड त्रिआयामी है, यानी ये ब्रह्मांड जो है 3 आयामों से बना है। कौन से आयाम से बना है? ये कौन-कौन से आयाम है? ईश्वर, जीव, जगत। ये हमने पहले देखा और प्रभु जी से आगे लिखते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है त्रिगुणी है। कौन से गुण से बने? त्रिगुणी। कौन से गुण है? सत्य, चित्त, आनंद। और फिर इसको गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया है, सत्य यानी जो कभी नहीं खत्म होता है, जो पहले भी था, जो अभी भी है, जो आगे भी रहेगा, उसे कहते हैं सत्य। यानी हमेशा जिसका जो है, जो हमेशा अविनाशी तत्व है, जो अनादि है, जो कभी भी खत्म नहीं होता है, पहले भी था, आगे भी रहेगा और अभी भी है, वो है सत्य। चित्त यानी चैतन्यता, क्रियाशीलता, यानी जो है वो सत्य के साथ में जो एक चैतन्यता है, एक क्रियाशीलता है, उसको कहते हैं चित्त। और उसके बाद में जो उसमें जो आनंद होता है, ये जो है उसको बोलते हैं आनंद। तो परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है इन्हीं सत्य, चित्त, आनंद के मूलभूत आधार पे टिका हुआ है। प्रत्येक कण, प्रत्येक जो है चराचर जगत का प्रत्येक कण, प्रत्येक जीव समष्टि इन्हीं मूलभूत आधारों पे बने हुए हैं। कौन से आधार पे बने हुए हैं? सत्य, चित्त, आनंद, यानी जो पहले से थे, आगे भी रहेंगे, वो हमेशा अविनाशी हैं और उसमें चैतन्यता है और चूँकि उसमें चैतन्यता है, इसलिए हमेशा वो आनंद में रहते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो अस्तित्ववान है, जो चैतन्यवान है, जो आनंद की अनुभूति में रहता है, पर उसका नाम है सच्चिदानंद। तो ये कहने का तात्पर्य है कि इस चराचर जगत का मूलभूत जो गुण है, सच्चिदानंद है, यानी सत चित आनंद में रहना।
अब ये होता ये है कि जो ईश्वर है, वो ईश्वर तो उसके अंदर जो है सतोगुण की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो हमेशा सत चित आनंद में रहता है। लेकिन जो जीव है, उसके अंदर जो है तमोगुण की मात्रा होने की वजह से, क्योंकि वो जो है तम की मात्रा होने की वजह से ये भटकता रहता है। लेकिन उसकी मूलभूत, उसकी जो है हर एक चीज की जो मूलभूत इकाई होती है, वो क्या है? त्रिगुणी जो इकाई कुछ न कुछ क्या आनंद की प्राप्ति के लिए क्या क्या करता है, ये बहुत सारे डिग्रियां लेता है, बहुत सारे घर लेता है, इस खोज में उसका जो है जीवन जो है व्यतीत कर देता है, क्योंकि ये उसकी अंदर की चेतना जो है, अंदर का जो भाव है, उसको खींचता है, क्योंकि उसको आनंद चाहिए। तो ये है, जिसको पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त मिल जाता है, उसे कहते हैं सच्चित आनंद, सचिदानंद। इसलिए ईश्वर का एक नाम है सचिदानंद, और हमारा एक स्वरूप है सचिदानंद, क्योंकि हम जो है उस सच्चित आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये है सच्चिदानंद का स्वरूप, यानी दूसरे भाव से गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया है। सच्चिदानंद यानी जिसकी सत्ता है, जिसकी चैतन्यता है, क्योंकि उसकी चैतन्यता है और उसकी सत्ता है, इसलिए वो हमेशा आनंद में रहता है, इसलिए सच्चिदानंद। इसी के आधार पे दो धाराएं निकलती हैं, एक जीवन निकलता है और एक ज्ञान निकलता है, और इन दोनों का जो है जीवन जो ज्ञान के समग्र स्वरूप से ही हम जो है सत चित आनंद के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। यानी गायत्री और सावित्री के माध्यम से हम जो है अपने आप को जो है, हमारा जो स्वरूप है, सचिदानंद स्वरूप है, सत्ता की, चैतन्यता की, आनंद की, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये है हमारा जो है अम, अम, एक जो है सच्चिदानंद के किसी भाई ने पूछा था कि गुरुदेव क्यों बोलते हैं चैतन्यता की हमें खोज क्यों होती है? तो उसका आंसर ये है कि ये हमारा मूलभूत इकाई है। कौन सा? 3 इकाई है, सत, चित, आनंद। ये हम हमेशा खोजते रहेंगे। हम हमेशा जो है सत्य की, अविनाशिता की खोज करते रहेंगे। हम हमेशा जो है चैतन्यता की खोज में रहेंगे। हम हमेशा आनंद की अनुभूति की खोज में रहेंगे। ये हमारी मूलभूत जो भूख है, इस भूख को मिटाने के लिए हम अलग-अलग प्रपंच और कार्य करते हैं। फिर से रिकैप कर लेते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म की स्फुरना को ही आदि शक्ति, शक्ति, प्रकृति या माया कहते हैं। इस इस स्फुरना में दो भाग होते हैं, सत्वगुण, सत्वगुण को हम ईश्वर कहते हैं, और दूसरा भाग होता है तमोगुण, तमोगुण से जगत बनता है, और जो है सत और तम के समन्वय से जो है जीव बनता है। इसी को इसी के जो है आदि शक्ति गायत्री के अंदर व्याप्त चेतना को सविता कहते हैं, ईश्वर के अंदर व्याप्त चेतना को परमात्मा कहते हैं, जगत के अंदर व्याप्त चेतना को विश्वात्मा कहते हैं, जीव के अंदर व्याप्त चेतना को आत्मा कहते हैं। तो ये अलग अलग रूप हैं। आपने देखा ब्रह्म में स्फुरना होती है, उसे गायत्री, गायत्री के उसमें जो है दोनों गुण बराबर होते हैं। जब दो गुण क्रियावाल होती है, तो एक गुण से जो है ईश्वर की उत्पत्ति होती है, दूसरे गुण से जगत की उत्पत्ति होती है, और एक तीसरा जो स्वरूप बनता है, जो दोनों का समन्वय है, उससे जीव की उत्पत्ति होती है। और इसके अंदर जो ब्राह्मी चेतना है, उसको अलग अलग नाम दिया गया है। ब्रह्म के अंदर व्याप्त चेतना को ब्रह्म, आदिशक्ति गायत्री के अंदर व्याप्त चेतना को सविता, ईश्वर के अंदर व्याप्त चेतना को तो परमात्मा, जगत के अंदर व्याप्त चेतना को विश्वात्मा, जीव के अंदर व्याप्त चेतना को आत्मा। ये तो आप देखोगे कि ब्रह्म, सविता, परमात्मा, विश्वात्मा, आत्मा, ये चारों पांचों नाम एक ही हैं, क्योंकि वो ब्रह्म ही स्वरूप है। परम पूज्य गुरुदेव और इसको पौराणिक आधार पे एक्सप्लेन करते हैं कि आपने बहुत कथाओं में सुनी होगी कि सैया पे, क्षीर सैया पे जो सोया हुआ विष्णु है, विष्णु के नाभि कमल से जो है कमल निकलता है, उस कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता क्या किया जाए, तो जो है उनको आकाशवाणी से मालूम पड़ता है कि गायत्री की उपासना करो, यानी ज्ञान के जो है गायत्री की उपासना करते हैं, ज्ञान का भंडार मिलता है, यानी चैतन्य सृष्टि का निर्माण करते हैं। चैतन्य सृष्टि होने के बाद में लेकिन सब कुछ चैतन्य से काम नहीं सकता, इसलिए फिर से उपासना करते हैं, और जो है सावित्री की उपासना करते हैं, और उससे जो है वो जो है जड़ सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसीलिए यह चैतन्य यानी गायत्री और सावित्री का समन्वय से ही जो है इस सृष्टि का निर्माण होता है। इसी को अलंकारिक रूप से जो है ब्रह्मा की जो है दो पत्नियां भी कहते हैं, गायत्री और सावित्री। गुरुदेव ने उसका विश्लेषण किया है। तो वो गुरुदेव एक्सप्लेन भी करते हैं कि ऐसा कोई ये तो अलंकारिक ढंग है,
इससे ये तो समझाने क्या, ऋषि मुनियों के समझाने की एक ढंग है कि किस ढंग से, क्योंकि किस प्रक्रिया से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो एक एक ब्रह्म की, एक जो है चैतन्य शक्ति, एक जो है ब्रह्म की उपासना से, एक जो है चैतन्य से सृष्टि का निर्माण हुआ, एक उपासना से जो है उसका जो है जड़ सृष्टि का निर्माण हुआ, और इसी को गायत्री और सावित्री का नामकरण किया गया। चूंकि इस सृष्टि को चलाने के लिए जो है एक शक्ति चाहिए, उस शक्ति को जो है एक निर्माण शक्ति चाहिए, एक पालन शक्ति चाहिए, एक उत्पत्ति शक्ति चाहिए। इन शक्तियों का नाम दिया गया ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने जो है गायत्री सरस्वती सावित्री कहा, और कहीं पे काली सरस्वती और लक्ष्मी का अलग अलग नाम से किया है, नाम ढंग से बताया। और परम पूज्य गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि जो चैतन्य है, चैतन्य में 3 गुण होते हैं, सत्य रज तम। बिकॉज ये पहले हमने बताया कि जो गुण हैं ये हमेशा अनसेपरेबल होते हैं। सत्य रज हमेशा सत्य रज तम हमेशा साथ में रहेंगे, उनका जो है विभाजन नहीं किया जा सकता, वो हमेशा तीनों साथ में ही रहेंगे। तो ये जो सत्व गुण है, चैतन्य शक्ति है, उसके अंदर भी 3 गुण है, सत्य रज तम, और उन्हीं से जो है 3 शरीर बनता है, कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। आत्माओं के 3 शरीर जो है परम गुरुदेव जो है बताते हैं। थोड़ा सा और उसको विस्तार में देखते हैं। तो गायत्री से ईश्वर जगत की उत्पत्ति होती है, सावित्री से जगत की उत्पत्ति होती है। ईश्वर में के 3 चैतन्यता है, एक उत्पत्ति, एक पालन, एक निर्माण। और जगत में उसके गुण है पंच महाभूत, स्थूल पंच मात्रा, पंच तन्मात्रा, और उसके अंदर जो है पंच महाभूत स्थूल वाले और सूक्ष्म वाले, और ये भुवन। हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो 2 सृष्टियां बनी, एक चैतन्य और एक जड़। चैतन्य की शक्ति को ईश्वर कहते हैं, उसी को गायत्री कहते हैं। जगत की शक्ति को सावित्री कहते हैं, उसी को परमाणु शक्ति भी कहते हैं। चैतन्य शक्ति को चलाने के लिए तीन तीन विभाजन किया गया है, एक उत्पत्ति करता, एक पालन करता, एक निर्माण करता। पौराणिक कथाओं में उसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश का संज्ञा दी गई है। और सावित्री शक्ति है, जगत शक्ति जो है, जगत सृष्टि है, उसके अंदर जो है पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत और अलग अलग भुवन और जीवात्मा आते हैं। तो इसका हम विश्लेषण देखते हैं कि क्या हो सकता है। गायत्री चेतनता परम गुरु बोलते हैं कि काली, लक्ष्मी और सरस्वती। अलग अलग ऋषि मुनियों ने इसी को अलग अलग नाम से संबोधन किया है, तो उसको भी देख लेते हैं। किसी किसी ऋषि मुनि ने इसी को अव्यक्त, हिरण्यगर्भ और विराट के नाम से संबोधन किया है। किसी किसी ऋषि मुनि ने इसे अक्षर, सुतात्मा और वैश्वनार के नाम से उल्लेख किया है। किसी किसी ऋषि मुनियों ने और पौराणिक कथाओं में इसे शंकर, विष्णु और ब्रह्मा के नाम से एक्सप्लेन किया है। और यही ये जो चैतन्यता है, ये आवरण लिए होती है, उस आवरण को कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कहते हैं। और इनकी एक अलग अलग अवस्था होती है, उस अवस्था को सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था कहते हैं। तो आप देखोगे ये काली, अव्यक्त, अक्षर और शंकर एक ही नाम है, एक ही तत्व के नाम है। लक्ष्मी, हिरण्यगर्भ, सुतात्मा, विष्णु एक ही तत्व के नाम है। सरस्वती, विराट, वैश्वनार, ब्रह्मा एक ही तत्व के नाम है। सिर्फ इनके नाम अलग अलग हैं, इनका तत्व एक ही है। लोगों ने इसको अलग अलग नामों से बताया है, लेकिन इनका परिप्रेक्ष्य, इनके गुणधर्म एक ही है। तो अगर कोई बोलता है कि इस सृष्टि का निर्माण शंकर ने किया, हमारा शंकर ने किया है। कोई बोलता है इस सृष्टि का निर्माण अक्षर नामर ईश्वर ने किया, हाँ इस अक्षर नामर ईश्वर ने किया। कोई बोलेगा इस सृष्टि का निर्माण जो है काली ने किया, बराबर है, ये काली ने किया। कोई बोलेगा इस सृष्टि का संचालन जो हिरण्यगर्भ करता है, सही करता है। इस सृष्टि का संचालन विष्णु करता है, सही करता है। कोई कोई बोलेगा इस जगत का निर्माण जो है ब्रह्मा जी ने किया है, और सही किया है, विराट ने किया है, सही किया। तो वस्तुतः सरस्वती, विराट, वैश्वनाथ, ब्रह्मा सिर्फ नाम अलग अलग है, काम उनकी एक ही है। और ये जो तीनों जो शक्तियां हैं, जो शक्तियां का जो आवरण, जो शरीर है, उसको अलग अलग शरीर कहते हैं। जो शंकर का शरीर है, जो काली का शरीर है, उसको कारण शरीर कहते हैं। जो लक्ष्मी का शरीर है, जो विष्णु का शरीर है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जो सरस्वती का शरीर जो है, ब्रह्मा का शरीर जो है, स्थूल शरीर कहते हैं। और उनकी जो अवस्था है वो उसको जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। थोड़ा इसको और विस्तार में देखते हैं कि ये कारण, स्थूल, सूक्ष्म और सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत क्या है।
तो हम फिर से उसी को रिकैप करते हैं। ईश्वर की उपाधि और अवस्था। ईश्वर की उपाधियाँ क्या हैं? ईश्वर का शरीर क्या क्या है? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। और उसकी अवस्था क्या है? सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति। और उसके चेतना का नाम क्या है? उसका नाम अव्यक्त, हरणद्रव्य, विराट या फिर अक्षर, सुतात्मा, वैश्वनाथ, शंकर, विष्णु और ब्रह्मा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। वस्तुतः ये जो है सब एक ही हैं, लेकिन सिर्फ नाम उनके अलग अलग लिखे गए हैं। ये हो गया ईश्वर की शक्ति। अब ईश्वर का जो हमने कारण शरीर और स्थूल शरीर देखा जो है, इसको गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव ने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग नामों से संबोधन किया है। कहीं कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है कि कहीं कहीं गुरुदेव ने इसको गायत्री, सरस्वती, सावित्री कहा है, कहीं कहीं गुरुदेव ने इसको ब्राह्मी, वैष्णवी, शाम्भवी कहा है, कहीं कहीं गुरुदेव ने इसको वेद माता, देव माता, विश्वमाता कहा है, कहीं कहीं गुरुदेव ने सरस्वती, लक्ष्मी और काली के नाम संबोधन किया है, और कहीं कहीं विष्णु, ब्रह्मा और महेश के नाम संबोधन किया है। तो इनके गुणों को देखिए, इनके नाम को मत जाइए। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, शक्ति का एक्सप्लेन हो गया। अब हम देखते हैं जो इसका आप जो हमने बार बार बोलते हैं कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये है क्या? जैसे कि हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? पेड़ की उत्पत्ति का कारण उसका बीज है, यानी जहां से जो चीज उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं कारण। मैं मेरे क्रोध का कारण तुम हो, यानी जो मेरा क्रोध उत्पन्न हुआ कहां से हुआ? कारण की जो उत्पन्न, जो जहां से चीज उत्पन्न होती है उसे कहते हैं कारण। यानी जो उत्पत्ति करता है उसको कारण कहते हैं, जहां से उत्पन्न होती है उसे कारण कहते हैं। और जहां क्रिया होती है, कारण हो जहां से उत्पन्न होने के बाद में उसमें क्रिया होती है, उसे वो क्रिया में अलग अलग ढंग के प्रपंच, संकल्प, विकल्प लिए जाते हैं, कार्य किया जाता है, उसे सूक्ष्म कहते हैं। और जो कुछ सब कुछ दिखाई देता है उसे जो है स्थूल कहते हैं। जो आप पौराणिक कथाओं के अनुसार से देख लोगे कि जो है पूरे जगत की उत्पत्ति शिव से होती है। शिव पौराणिक जो है, शिव पुराण के अनुसार देखोगे कि जगत की उत्पत्ति शिव से जो है, शिव जो है शिव से उत्पत्ति हुई है। लेकिन वो जो है हमेशा सोया रहता है, वो हमेशा ध्यानस्थ रहता है। और उसके जो सृष्टि का संचालन जो है, जो समष्टि का संचालन जो विष्णु करता है, वो हमेशा क्रियावान रहता है, उसका संचालन करता है और उसमें जो है कार्य करता है। वो है उसका जो है सूक्ष्म शरीर है। और जो स्थूल जो है, स्थूल जगत को, इसका निर्माण कौन करता है? ब्रह्मा करता है। और जो अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, जो अलग लोक, अलग भुवन, जो है अलग अलग चीज जो दिखाई देते हैं उस स्थूल रूप से, यानी शिव, ब्रह्मा और शिव, विष्णु और जो है महेश। ये है जहाँ से चीजें उत्पन्न होती है उसे कारण कहते हैं। जो जहाँ क्रिया होती है, जहाँ पे सत और तम को समन्वय बना करके उस पर क्रिया की जाती है, उसमें सूक्ष्म कहते हैं। और जहाँ पे ये जागृत अवस्था में ये जगत दिखाई देता है उसे स्थूल कहते हैं। ये है ईश्वर के तीन शरीर, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। इसके तीन मालिक हैं। कारण का मालिक शिव है, सूक्ष्म का मालिक ब्रह्मा विष्णु है, और स्थूल का मालिक जो है ब्रह्मा है। अब ईश्वर की अवस्था को देखते हैं। वे इस इनका जो शरीर है और इनकी अवस्था दोनों सेम ही है। कारण शरीर की अवस्था जो है सुसुप्ति अवस्था है। कारण में वो हमेशा आप देखोगे भगवान शिव जो है हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं, यानी वो ध्यान की अवस्था में रहते हैं, यानी सुसुप्ति अवस्था में रहते हैं। यानी वो क्या है, हमेशा जो है आप देखोगे कि वो दिखाई देते नहीं है, यानी सुसुप्ति यानी नींद को प्रकट करता। और जहाँ से प्रकट होती है और अंततः सब कुछ उसके अंदर ही विलीन हो जाता है। सुश्रुति जहाँ जहाँ, और यहाँ ये कुछ भी हमेशा ध्यान में रहती है, इसलिए यहाँ पे कुछ ज्ञात नहीं होता है। स्वप्न यानी निद्रा की अवस्था, यहाँ से पूरी क्रिया चलती है। यानी जो आप देखो भगवान विष्णु को देखोगे जो है सैया पे लेटे रहते हैं, और वो भी जो है चिंतन मनन करते रहते हैं, संकल्प विकल्प लेते रहते हैं। तो ये है उनकी स्वप्न की अवस्था। और जो है जागृत जो दिखाई दे रहा है, चराचर जगत जो लोक भुवन दिखाई दे रहे हैं, ये है, इसको बोलते हैं जागृत अवस्था। तो ईश्वर के तीन स्वरूप, तीन जो है तीन अवस्थाएं, और तीन जो है उसके जो है आवरण, यानी तीन शरीर और तीन उसकी अवस्थाएं, सुसुप्ति, स्वप्न, जागृति। यही हमारे जीव के भी तीन शरीर हैं और तीन हमारी अवस्थाएं। और जब जब जीव का भाग लेंगे तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर से देख लेते हैं इसको। ब्रह्म, ब्रह्म में स्पूर्णा, स्पूर्णा से जो है, स्पूर्णा क्या है निकलती है, उसको गायत्री, शक्ति, प्रकृति और माया कहते हैं। उस पूर्णा से ही ईश्वर का कारण शरीर बनता है। उस कारण शरीर के ही दो नाम है, अक्षर, शंकर, काली, अव्यक्त। उसके पश्चात ही ईश्वर का सूक्ष्म शरीर है।
जिसे हम हिरण्यगर्भ, सुतात्मा, विष्णु और लक्ष्मी कहते हैं। तो इसके पश्चात ईश्वर का जो है स्थूल शरीर, ईश्वर का स्थूल शरीर है। ये ब्रह्म की स्फूर्णा से जो है आदिशक्ति गायत्री की उत्पत्ति, आदिशक्ति गायत्री के सतोगुण से ईश्वर के 3 स्वरूप जो है, एक ईश्वर का कारण शरीर, ईश्वर का सूक्ष्म शरीर, ईश्वर का स्थूल शरीर, और इसके जो देवता हैं, इसके जो मालिक है, काली, लक्ष्मी, सरस्वती या ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। अब आगे देखते हैं कि ये ईश्वर है। ईश्वर स्यों तो सत्वगुण है, तो 2 गुण बताया, मध्य में बताया, सत और तम गुण। तो क्या करता है, जो जो तम गुण जो बचा हुआ है, तम गुण को लेकर के तन्मात्रा बनाया है। और जो है ये तन्मात्राएं 5 रूप में व्यक्त होती हैं। तो पहले जो है वो आकाश तन्मात्रा बनाता है, और जैसे जैसे ये प्रक्रिया होती है, ईश्वर जो है तम गुण का और स्थूलीकरण करता है, यानी वो और अधिक से अधिक जो है जड़ होते जाते हैं। ईश्वर तो सूक्ष्म है, लेकिन जो है आगे की जो प्रक्रिया करती है, आस्ते आस्ते उसका स्थूलीकरण होता है। तो तन्मात्रा जो है, चूंकि ये तम से बना हुआ है, तम के अंश से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है तन्मात्रा। तम के अंश से बना होने के कारण जो है तन्मात्रा। तो सर्वप्रथम जो है आकाश तन्मात्रा बनती है। आकाश तन्मात्रा से वायु बनता है, वायु तन्मात्रा बनती है। आकाश और वायु तन्मात्रा से अग्नि तन्मात्रा बनती है। आकाश, वायु और अग्नि तन्मात्रा से जल तन्मात्रा बनती है। आकाश, वायु, अग्नि और जल के से जो है पृथ्वी की तन्मात्रा बनती है। यानी ईश्वर तम को लेकर के, तम की मात्रा को लेकर के तन्मात्रा बनाता है। ये तन्मात्रा 5 रूपों में आ जाती है: आकाश तन्मात्रा, वायु तन्मात्रा, अग्नि तन्मात्रा, जल तन्मात्रा और जो है पृथ्वी तन्मात्रा। इन तन्मात्राओं से अलग अलग पंच महाभूतों की निर्मित होती है। आप देखोगे तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ईश्वर, ईश्वर की स्फूर्णा से आदिशक्ति, आदिशक्ति की स्फूर्णा से जो है कारण से ईश्वर का कारण शरीर, ईश्वर के कारण शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर से जो है ईश्वर के स्थूल शरीर से, यानी ब्रह्मा जी जो है जगत का निर्माण करते हैं। जगत के निर्माण में पहले क्या करते हैं, वो तन्मात्रा बनाते हैं। तो आप देखोगे ब्रह्मा जी, यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है तन्मात्रा का निर्माण करते हैं। यानी अब जो है यहाँ से जो है आपकी जगत की प्रक्रिया शुरू होगी। ये जो क्या है, ये ईश्वर की प्रक्रिया है, ये ईश्वर है, ईश्वर की चेतना है। ऊपर वाला जो भाग है ईश्वर की प्रक्रिया है। अब ये जो है ब्रह्मा जी क्या करेंगे, अब जगत का निर्माण कर रहे हैं। यही आपकी जो है गायत्री स्वरूप है, सत्वगुणी रूप है। ये आपका जो है तमोगुणी रूप है। ये जो तन्मात्रा है, एक एक तन्मात्रा से एक एक पांच अलग अलग पंचभूत, 5 महाभूत बनते हैं। आकाश से जो है आकाश तन्मात्रा से आकाश महाभूत जो है अलग अलग, उसके अलग जितनी जो तन्मात्रा है उससे अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक विलक्षण बात हो जाती है, ये जो महाभूत बनते हैं ये 2 प्रकार के बन जाते हैं। ये जो महाभूत हैं 2 प्रकार के बन जाते हैं। एक जो है अपने ओरिजिनल अवस्था में रह जाते हैं। जैसे कि आकाश तन्मात्रा से बना आकाश, तो आकाश महाभूत, जल से बना हुआ जल महाभूत, अग्नि से बना हुआ अग्नि महाभूत, ये अपने ओरिजिनल स्टेट में रह जाते हैं। इसे बोलते हैं सूक्ष्म महाभूत। और दूसरी क्रिया क्या होती है, ये आपस में मिल जाते हैं, उसे कहते हैं स्थूल महाभूत। वो देख लेते हैं कि क्या उसकी क्या प्रक्रिया है। जो मिलते नहीं हैं, एकांकी रहते हैं, अपनी अपनी अवस्था में को बनाए रखते हैं, उसे बोलते हैं सूक्ष्म पंच महाभूत। उसे क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पंच महाभूत या अपंचीकृत अवस्था महाभूत, या फिर शुद्ध रूप से महाभूत। तो क्या है, 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत, आकाश से आकाश, वायु से वायु, अग्नि से अग्नि, जल से जल, पृथ्वी से पृथ्वी। दूसरी अवस्था में क्या हो गया, दूसरी जो प्रक्रिया में होगी, दूसरी प्रक्रिया में क्या हो गया, ये जो एक महाभूत था उसने बाकी के महाभूतों से एक्सचेंज कर लिया। जैसे आकाश ने क्या किया, आकाश ने अपना 50% तो अपना रखा, लेकिन जो बाकी का 50% में से जो है 12.5% जो है उसने जो है वायु से चेंज कर लिया, अग्नि से चेंज कर लिया, जल से चेंज कर लिया और पृथ्वी से चेंज कर लिया। वैसे ही वायु ने 50% अपना रखा और 50% जो है अलग अलग जो है पंच महाभूतों से एक्सचेंज कर लिया। इसी तरह से जो है अग्नि
उसी तरह से जल, इसी तरह से ये वायु। इसे कहते हैं स्थूल महाभूत। आपने देखा पहले वाला क्या, पंच जो है सूक्ष्म महाभूत। सूक्ष्म महाभूत, अब हर एक महाभूत अपनी अपनी ओरिजिनल स्थिति में, उसमें कोई एकदम प्योर फॉर्म में। दूसरा फॉर्म है कि एक महाभूत ने 50% तो अपना रखा, लेकिन बाकी का 50% जो है उसमें से 12.5%, वन बाई 8% जो है बाकी के महाभूतों से एक्सचेंज कर लिया। यानी आप देखोगे जो स्थूल आकाश महाभूत है उसमें 50% तो आकाश है, लेकिन बाकी का 12.5% वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। आप पृथ्वी को देखोगे, पृथ्वी में 50% तो पृथ्वी है, लेकिन 12% आकाश है, 12% वायु है, 12% अग्नि है, 12% जल है। इसे कहते हैं स्थूल महाभूत। जो सूक्ष्म महाभूत है उससे ही सृष्टि का सूक्ष्म शरीर बनता है, और हमारा मनुष्य का भी सूक्ष्म शरीर बनता है। जो ये स्थूल महाभूत है, इसी स्थूल महाभूत से स्थूल जगत बनता है, और हमारा जो है स्थूल शरीर बनता है। ये प्रक्रिया हम आगे देखेंगे। ये आप समझ लो कि पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं में के बाद में पंच महाभूत। पंच महाभूत के दो प्रकार, एक प्रकार जो है अपनी ओरिजिनल स्थिति में शुद्ध में, उसे बोलते हैं सूक्ष्म महाभूत। एक जो है मिश्र हो जाते हैं, उसे बोलते हैं स्थूल महाभूत, पंच महाभूत। तो पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से ये जो है सूक्ष्म पंच महाभूत का निर्माण होता है, और पंच तन्मात्राओं से जो है हमारा जो है स्थूल पंच महाभूतों का निर्माण होता है। यही है जो ये जो सूक्ष्म पंच महाभूत है, इससे ही सृष्टि का और हम सब का सूक्ष्म शरीर बनता है। ये जो महाभूत है इससे जगत का और हमारा जो है स्थूल शरीर बनता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूक्ष्म पंच महाभूतों से सूक्ष्म शरीर, स्थूल पंच महाभूतों से हमारा जो है स्थूल शरीर बनता है। तो फिर से हम देख लेते हैं होता क्या है। ब्रह्म की स्फुरना, ब्रह्म की स्फुरना से आदिशक्ति की उत्पत्ति, जहाँ पे गुणों की मात्रा समान होती है। उस गुणों की मात्रा में से सतोगुण से ईश्वर बनता। ईश्वर के तीन लक्षण दिखाई देते हैं। एक जो है उत्पत्ति करता है, एक पालन करता है, और एक संहार करता है। इसी को ईश्वर का कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर कहते हैं। और जो ईश्वर का जो स्थूल है, जो ब्रह्मा है, वो जो है ईश्वर जो तम गुण को लेकर के तन्मात्रा बनाता है। तन्मात्रा से सूक्ष्म पंचमहाभूत बनते हैं, और उसके पश्चात सूक्ष्म स्थूल पंचमहाभूत बनते हैं। ये होगी आपकी प्रक्रिया। अब इसको आगे का देखते हैं। पंच महाभूतों, स्थूल महाभूतों में लोक बनना शुरू हो जाते हैं। 7 सुरलोक बनते हैं। उनमें जो है भुवन की जो है हमने क्या देखा, स्थूल महाभूत और जो है स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल महाभूत में 14 भुवन बन जाते हैं। उसको भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, उसे सूर्यलोक कहते हैं। और अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, इसे जो है असुर लोग बोलते हैं। जो है हम जो हैं भूलोक पे हैं, हम जो हैं भूलोक पे हैं, और जीवात्मा इन्हीं लोकों में अपनी यात्रा करता है। यानी स्थूल महाभूत से 14 भुवन, स्थूल महाभूत में 14 भुवन की निर्मिति होती है। इसे हम कहते हैं भू भुव स्व म जन तप सत्यम। और अतल वितल सुतल तलातल महातल सतल पताल पताल पता पाताल, ये जो लोक हैं भू भुव स्व, इसे सुर लोक कहते हैं। ये जो लोक हैं उसे असुर लोक कहते हैं। और जीव जो है इन्हीं लोकों में अपनी यात्रा अपने कर्मों के अनुसार करता रहता है। परम पूज्य गुरुदेव इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे जो श्रेष्ठ लोक है, जो श्रेष्ठ लोक है, जो 7 लोक हमने देखे हैं उसमें श्रेष्ठ लोक है सत्यम लोक। उसे ब्रह्म लोक भी कहते हैं, या उसको वैकुंठ लोक भी कहते हैं। उसका स्थान है ये। और जो जो असुर लोक उसमें श्रेष्ठ है उसे पाताल लोक भी कहते हैं। और भूलोक में यानी हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पे हमारी उत्पत्ति होती है, उसे पृथ्वी लोक भी कहते हैं। हर मनुष्य का, हर जीव का उद्देश्य यही होता है अपने पाप पुण्य के माध्यम से, अगर भू पे स्थिति हुई है, वो सत्यम यानी ब्रह्म लोक की तक की यात्रा करे, या ब्रह्म लोक तक जाए। इसी को ये तो हो गया
जगत सृष्टि का लोक। इसी आधार पे परम पूज्य गुरुदेव ने सिंह संहिता का उदाहरण लेते हुए गायत्री मंजरी में जब उल्लेख करते हैं, बताते हैं कि हमारे शरीर में भी 14 लोक हैं। जो है धड़ के ऊपर में 7 लोक, भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, और जो धड़ के नीचे ये है अतल वितल सुतल पाताल रसतल महातल, ये है असात लोक है। तो इसके ऊपर 7 लोक हमारे जो सुर लोक, इसके नीचे जो है 7 लोक जो है असुर लोक। तो हम फिर से देख लेते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म की स्फूर्णा में से आदिशक्ति, आदिशक्ति से में ईश्वर की उत्पत्ति, उस ईश्वर में जो है सतोगुण ईश्वर, ये उसके तीन शक्तियां हैं। उन 3 शक्तियां हैं को ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम जाना जाता है। और जो ब्रह्मा है, जो स्थूल जगत का निर्माता है, वो क्या करता है, तन्मात्रा की उत्पत्ति करता है। तन्मात्रा से सूक्ष्म 5 महाभूत बनते हैं, सूक्ष्म 5 महाभूत से स्थूल सूक्ष्म शरीर बनता है, और स्थूल 5 महाभूत से 14 भुवन बनते हैं। 14 भुवन में से जो छठा भुवन है, उसको बोलते हैं भूलोक। भूलोक यानी पृथ्वी लोक, जहां हम रहते हैं, उस पे 4 तरह के जीव पाए जाते हैं। वो जीव का नाम है उद्भिज, स्वदेज, अंडज और जरायुज। उद्भिज यानी जो बीज फोड़ करके निकलता है, उसको बोलते हैं उद्भिज। यानी पेड़ और पौधे तो क्या करते हैं, जमीन को फाड़ करके, बीज को फाड़ करके निकलते हैं, वो होते हैं उद्भिज। स्वदेज यानी जो पसीने से निकलते हैं, जो बैक्टीरियाज हो गए, लीक हो गए, जुएं हो गई, ये जो है पसीने से निकलते हैं। अंडज जो अंडे को फाड़ के निकलते हैं, उसे जो है अंडज कहते हैं। जरायु यानी जो नाभि से निकलते हैं, जो जरा से निकलते हैं, उन्हें बोलते हैं जरायु। मनुष्य की जाति जो है जरायु जाति है। आप ये देखोगे कि जो बीज फाड़ करके निकलते हैं, जो उद्भिज हैं, वो एनर्जी को नीचे से लेते हैं, एनर्जी को नीचे से लेते हैं। जो स्वेदज और अंडज होते हैं, वो एनर्जी को समानांतर लेते हैं। मतलब कि आप देखोगे कि जो है भेड़ बकरी, ये जो है क्या करते हैं, ये समानांतर जो है अंड जो है, मुर्गियां ये क्या करती हैं, मुंह से खाती है, समानांतर खाती हैं। और जो पेड़ क्या करता है, नीचे से लेता है और ऊपर की तरफ फेंकता है। एक जो है जरायुज में जो है मनुष्य है, ऊपर से एनर्जी लेता है, नीचे की तरफ फेंकता है। तो ये बहुत विलक्षण गुण है मनुष्य के अंदर, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ऊपर से। तो ये बड़ा अद्भुत गुण है मनुष्य का, एनर्जी को ऊपर से को एब्जॉर्ब करना। तो अब तक की प्रक्रिया हमने क्या देखा, ब्रह्म की स्फूर्णा से आदिशक्ति की उत्पत्ति, उस स्फूर्णा से 2 गुण उतराते हैं, सतगुण और तम गुण। सतोगुण से जो है ईश्वरी चैतन्यता का उत्पत्ति होती है। इसी को जो है, उसके 3 भाग हैं, ईश्वर के कारण शरीर, ईश्वर का सूक्ष्म शरीर, ईश्वर का स्थूल शरीर। किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश या काली सरस्वती लक्ष्मी के नाम से संबोधन किया जाता है। और बाद में उसका जो जगत है, जगत में पहले तन्मात्रा बनती है, तन्मात्रा से सूक्ष्म पंच महाभूत बनते हैं, सूक्ष्म पंच महाभूत से सूक्ष्म शरीर बनता है, और बाद में स्थूल पंच महाभूत से 14 भुवन बनते हैं। 14 भुवन के अंदर जो हमारा भूलोक है, उसमें जीव यानी हम। ये है हमारा ब्लूप्रिंट आज का। आप देखोगे कि ये ब्रह्म, ब्रह्म की स्पूर्ण गायत्री और आदिशक्ति, आदिशक्ति के जो चैतन्य स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, ये ईश्वर वाला स्वरूप, इसको हम गायत्री कहते हैं। जो आदिशक्ति का जो जगत वाला स्वरूप है, जो परमाणु वाला स्वरूप है, उसे हम जो है ये जगत का ये नहीं होगा। थोड़ा आज का टॉपिक बहुत बहुत सारे शब्द नए नए आए, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हुआ रहेगा।